बारे में पढ़ाएंगे। सेंटेंस होता है वाक्य, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? वाक्य। तो सेंटेंस होता है, सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे कि सेंटेंस चीज क्या है। तो देखो सेंटेंस, सेंटेंस वाक्य वो होता है यानी कि शब्दों का मेल जिससे कि संपूर्ण अर्थ निकलता है, वो हमारा क्या कहलाता है? वाक्य। जैसे ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes complete sense, which make complete sense। ए सेंटेंस एक वाक्य इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी कि वाक्य शब्दों का समूह ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस यानी कि जिससे एक संपूर्ण अर्थ निकलता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? सेंटेंस कहलाता है, वाक्य कहलाता है। एग्जांपल, सीता इज ए गर्ल he is playing cricket देखो सीता इज ए गर्ल, सीता एक लड़की है, ये हमारा एक संपूर्ण वाक्य है यानी कि इसका कंप्लीट सेंस हो गया कि सीता एक लड़की है। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है। जैसे देखो हम लिख देते हैं ब्लू स्काई इज द, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये शब्दों का एक समूह तो है बट इसके एक कंप्लीट सेंस नहीं है, इसके एक कंप्लीट सेंस नहीं है, इसलिए ये एक सेंटेंस नहीं है। ओनली ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ये। ब्लू स्काई इज द, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है क्योंकि इसके कंप्लीट सेंस नहीं बनी। इसके कंप्लीट सेंस बनाएंगे, जैसे देखो द स्काई इज ब्लू, द स्काई इज ब्लू। देखो ब्लू स्काई इज द, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स था, ये एक कंप्लीट सेंस नहीं थी, लेकिन जब हमने इसकी कंप्लीट सेंस बनाई द स्काई इज ब्लू, तो ये हमारा एक क्या बन गया? सेंटेंस बन गया। क्या बन गया? एक सेंटेंस बन गया। सेंटेंस ऑलवेज begins with capital letter and ends with full stop। क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, depends upon its kind। A sentence always begins with capital letter। जो एक वाक्य होता है वो हमेशा उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है यानी कि बड़ा होता है, और जो उसका एंड होता है और जहाँ पर वो वाक्य पूरा होता है तो हम फुल स्टॉप लगाते हैं यानी कि पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। वो हम इसके काइंड्स के अकॉर्डिंग देखेंगे कि ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है, कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग हम ये लगाएंगे मार्क्स। आगे आता है हमारा एग्जांपल, बता दो। Radha loves
फुल स्टॉप। यहाँ पर देखो आर है, राधा लव्स आइसक्रीम। आर यानी कि जो हमारा सेंटेंस है, आर इस सेंटेंस का सबसे पहला लेटर है वो क्या है, आर, और ये क्या है हमारा कैपिटल है। एंड जब ये हमारा सेंटेंस समाप्त हो रहा है, एंड हो रहा है इसका, राधा लव्स आइसक्रीम, तो हम क्या लगा रहे हैं यहाँ पर, फुल स्टॉप। समझ में आया? लेट्स अनदर एग्जांपल। The children are playing here. The letter T is written in the form of capital letter and ends with full stop। यहाँ पर भी देखो द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं, तो इसमें जो कैपिटल लेटर है इस सेंटेंस का जो सबसे पहला लेटर है कैपिटल, वो क्या है हमारा टी, तो टी पर यहाँ का क्या होगा, यहाँ पर कैपिटल होगा, और हमने इसको एंड कहा क्या है, फुल स्टॉप के ऊपर। अब आगे आता है हमारा काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। Kinds of sentences। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस की जो वाक्य है वो कितने प्रकार के होते हैं, सेंटेंसेस है हमारे, उसके कितने काइंड्स होते हैं, तो देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। यहाँ हमारे सेंटेंसेस के कितने प्रकार हैं, 4, तो देयर आर 4 काइंड्स of sentences। There are 4 kinds of sentences। सबसे पहले आता है हमारा assertive और declarative sentence। assertive और declarative sentence। सेकंड पे आता है हमारा interrogative sentence। interrogative sentence। थर्ड पे आता है हमारा imperative sentence। एंड फोर्थ पे आता है हमारा imperative sentence, सॉरी exclamatory sentence। exclamatory sentence। जो हमारे सेंटेंसेस हैं उनके 4 काइंड्स होते हैं। सबसे पहले आता है हमारा assertive और declarative sentence, सेकंड पे आता है हमारा interrogative sentence, थर्ड पे आता है हमारा imperative sentence, और फोर्थ पे आता है हमारा exclamatory sentence। तो हम सबसे पहले assertive और declarative sentence के बारे में पढ़ेंगे। assertive और declarative sentence, इसको हम हिंदी में स्वीकारात्मक या कथात्मक वाक्य भी कहते हैं। इंग्लिश में हमारा असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इसको हिंदी में हम क्या बोलेंगे, स्वीकारात्मक या कथात्मक वाक्य। अब देखो इसकी डेफिनेशन देखो, डिक्लेरेटिव सेंटेंस state a fact
or an idea. They can be both positive or negative. These sentences ends with full stop. असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस स्वीकारात्मक या कथात्मक वाक्य। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें कोई फैक्ट हो, जिसमें कोई तथ्य हो, ओपिनियन कोई राय हो और एन आइडिया कोई विचार हो, यानी कि जो किसी तथ्य, विचार या किसी राय के बारे में बताता है। ये हमारे सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरीके से हो सकता है। और इन सेंटेंसेस की समाप्ति, जो ये वाक्य हैं, इनकी समाप्ति पूर्ण विराम के साथ होती है। जैसे देखो, मैं ये कह दूं कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है, ये एक फैक्ट है। ये क्या है कि फैक्ट है कि महात्मा गांधी इज नोन एज द फादर ऑफ नेशन, कि जो महात्मा गांधी है उसको राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। ये हमारा एक फैक्ट है, तथ्य है, ये बिल्कुल सच है। तो ये क्या है, हमारा असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है। जैसे देखो, एग्जाम्पल मैंने लिख दिया, महात्मा गांधी is known as the father of the nation। कि जो महात्मा गांधी है उसको राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है, ये एक फैक्ट है, ये एक सत्य है। तो ये क्या है, हमारा असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। चलो हम एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं कहूँ कि जो श्री नरेंद्र मोदी है वो हमारे देश भारत के प्रधानमंत्री है, ये बात भी बिल्कुल सच है। इसमें भी एक फैक्ट है कि श्री नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कि जो नरेंद्र मोदी है वो भारत के प्रधानमंत्री है। तो ये भी एक फैक्ट है। तो ये हमारा क्या होगा, डिक्लेरेटिव सेंटेंस का एग्जांपल है। अब आता है हमारा ओपिनियन। अब हम ओपिनियन की बात करें। ओपिनियन की बात करें तो जैसे मैं आपको ये कहूँ कि सीता एक अच्छी लड़की है, सीता एक अच्छी लड़की है, ये मेरा ओपिनियन है कि सीता एक अच्छी लड़की है। हो सकता है वो किसी और के लिए गलत हो, मेरे लिए तो ये सही है कि सीता एक अच्छी लड़की है, लेकिन दूसरे के लिए हो सकता है कि वो गलत हो, किसी और के लिए वो सही ना हो। तो अगर इसमें फैक्ट है, वो सही है, ये फैक्ट है, तो ये फैक्ट कब है, तब ये सत्य है। अगर ये सत्य नहीं है तो ये क्या होगा, हमारा एक ओपिनियन होगा। क्या होगा, हमारा एक ओपिनियन होगा। तो ये सभी सेंटेंसेस हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आते हैं, असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत। अब सेकंड आता है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। इंटेरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। इसके नाम से ही स्पष्ट है, प्रश्नवाचक वाक्य, यानी कि ये वो वाक्य होते हैं जिसके अंतर्गत कोई प्रश्न पूछा जाता है। जैसे देखो, इसकी डेफिनेशन देखो, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आस्क questions. These sentences ends with question mark. Interrogative sentences ask question, यानी कि जो
higher begins WH family. Who, what, which, whose, how, etc. इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इनकी स्टार्टिंग हमेशा WH फैमिली यानी कि WH जो फैमिली वर्ड्स होते हैं उनसे होती है। जैसे व्हाट है, हाउ है, डज है, आर है, ये सभी इंटरोगेटिव सेंटेंस WH फैमिली में आते हैं। अब जैसे देखो, मैं इसका कोई एग्जांपल लेती हूँ। जैसे एग्जांपल है व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, क्वेश्चन मार्क। सीधी सी बात है, व्हाट इज योर नेम, ये WH फैमिली से शुरू हो रहा है और इसके पीछे क्या है, क्वेश्चन मार्क है, यानी कि इसमें क्या पूछा गया है, हमसे पर्सन पूछा गया है। तो ये हमारा किसका एग्जांपल है, इंटरोगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल है। जैसे मैं कहूं हाउ आर यू, आप कैसे हैं, हु इज शी, वह कौन है। तो ये सभी सेंटेंसेस हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। अब तीसरा है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में कहते हैं आज्ञासूचक वाक्य, आज्ञासूचक वाक्य। इंपेरेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में क्या कहते हैं, आज्ञासूचक वाक्य। तो इसकी डेफिनेशन देखो, इंपेरेटिव सेंटेंस give a command make a request or give a suggestion। These sentences ends with full stop। अब देखो इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस आज्ञासूचक वाक्य, ये वो वाक्य होते हैं जिसमें कमांड दी जाती है, आदेश दिए जाते हैं, ऑर्डर दिए जाते हैं, रिक्वेस्ट की जाती है, प्रार्थना की जाती है, गिव ए सजेशन और सुझाव दिए जाते हैं। वो हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। जैसे देखो, मैं आपको कोई कमांड दूं, जैसे मैं कहूं गो देयर, वहां जाओ, मैं कहूं कम हेयर, यहां आओ, तो ये क्या है, हमारे ऑर्डर है, कमांड है। जैसे देखो एग्जांपल, गो देयर, सिट हेयर, कम हेयर। मैंने लिखा है गो देयर, सिट हेयर, कम हेयर। गो देयर वहां जाओ, सिट हेयर यहाँ आओ, कम हेयर सॉरी सिट हेयर यहाँ बैठो, कम हेयर यहाँ आओ। ये हमारी क्या है, कमांड, यानी कि मैं इसमें ऑर्डर दे रही हूँ, आदेश दे रही हूँ। तो ये किसके अंतर्गत आए, हमारे कमांड के अंतर्गत आए। अब जैसे देखो, मैं रिक्वेस्ट करूँ, मैं कोई प्रार्थना करूँ, जैसे देखो रिक्वेस्ट, जैसे मैं ये कहूं लेट हिम प्ले, लेट हिम प्ले, उसे खेलने दो।
मुझे एक पेन दीजिए। तो ये क्या है हमारे एग्जाम्पल रिक्वेस्ट, यानी इनके अंतर्गत हम क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। फिर आता है हमारा सजेशन, जैसे हम सुझाव देते हैं। जैसे मैं ये कहूँ कि हमेशा सच बोलो, सदा सच बोलो। जैसे देखो सजेशन, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सच बोलो। मैं कहूँ बड़ों का आदर करो, ये एक मेरी सुझाव है, सलाह है कि बड़ों का आदर करो, हमेशा बड़ों का आदर करो। ऑलवेज रिस्पेक्ट एल्डर्स। ये हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस, यानी कि आज्ञासूचक वाक्य, इसके नाम से ही है स्पष्ट आज्ञासूचक वाक्य। इंपेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसके अंतर्गत हमें कोई आदेश दिए जाते हैं, हमसे कोई किसी प्रार्थना की जाती है, कोई प्रार्थना की जाए, आदेश दिए जाए या कोई सुझाव दिया जाए, वो हमारे से किसके अंतर्गत आते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। अब हमारा लास्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस? फोर्थ पे हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसको हम कहते हैं विस्मयादिबोधक वाक्य। विस्मयादिबोधक वाक्य, यानी कि जब हमारे मन में अचानक से कोई भाव उत्पन्न होते हैं, अचानक से एकदम से प्रतीत होता उत्पन्न होता है, तो वो किसके अंतर्गत आता है, हमारा विस्मयादिबोधक के अंतर्गत आता है। जैसे देखो इसकी डेफिनेशन देखो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेस सडन इमोशंस, सडन इमोशंस। These sentences ends with exclamation mark. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विस्मयादिबोधक वाक्य, ये वो वाक्य होते हैं, जैसे देखो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एक्सप्रेस सडन इमोशन, यानी कि जब हमें एकदम से अचानक से हमारे मन के भाव व्यक्त होते हैं, तो वो क्या होता है, हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और इस वाक्य की समाप्ति हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ, विस्मय मार्क के साथ होती है। जैसे एग्जांपल मैं ये कहूँ, मान लो हम जैसे कोई खुशी है तो हम एकदम से कहते हैं ओ माय गॉड आई एम हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी नाउ, मैं अब बहुत खुश हूँ। जैसे कोई खुशी है या कोई दुख की बात है तो हम बोलते हैं। जैसे देखो एग्जांपल लेते हैं, Hooray, we have won the match. हमें खुशी हुई है, यानी कि हमें खुशी है कि हम मैच जीत गए, तो ये हमें हुर्रे लिख दिया। अगर कोई दुख होता है तो हम क्या लिखते हैं, अलास। क्या लिखते हैं, अलास। His father died, कि उसके पिताजी वो मर गए, ये एक दुख की बात है, तो हम क्या लिखते हैं, लास्ट। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो होता है जो हम अचानक से अपने मन के भाव है वो व्यक्त करते हैं। जैसे देखो हमें कोई सरप्राइज देता है तो हम उसको बोलते हैं तो एकदम से आश्चर्य हो जाते हैं, क्या कहते हैं, वाओ, फैंटास्टिक, अमेजिंग। तो ये सब हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंतर्गत आते हैं। जैसे कोई दुखी घटना होती है तो हम कहते हैं हाउ ट्रेजिक, कितनी दुखद
है। तो ये सभी हमारे क्या है, हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के एग्जांपल है। तो आज हमने सेंटेंस और उसके काइंड्स के बारे में पढ़ा। तो हमारा जो सेंटेंस है उसके कितने काइंड्स बताए मैंने, 4 होते हैं। सबसे पहले आता है हमारा असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इस सेंटेंस के अंतर्गत हम किसी फैक्ट की या ओपिनियन की बात करते हैं। सेकंड पे आता है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस के नाम से स्पष्ट है प्रश्नवाचक वाक्य, यानी कि जिस वाक्य के अंतर्गत प्रश्न पूछे जाते हैं वो हमारा क्या होगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस। थर्ड पे आता है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस आज्ञावाचक वाक्य, आज्ञासूचक वाक्य, यानी कि इसके अंतर्गत, इन सेंटेंसेस के अंतर्गत हमें कमांड दी जाती है, प्रार्थना की जाती है या कोई सुझाव दिए जाते हैं, वो हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। और लास्ट में है हमारा